तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओज होती हैं, उन लोगों के लिए जो सीएसआर फंडिंग मिलती है उसके बारे में एक ये डिटेल्ड वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। कितना फंड मिलता है, हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड होते हैं, ठीक है, किन सेक्टर्स में फंडिंग मिलती है, ऑर्गेनाइजेशंस की क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, और किन किन एक्टिविटीज़ के लिए आपको फंड्स मिलते हैं। तो ये सब एक ब्रीफ वीडियो आज का मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या आप लोग जानते हैं हमारे इंडिया में 18,000 से ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल हैं जो सीएसआर फंडिंग देती हैं, जो कि हर साल 35,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन करती हैं, जिनकी वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती है। ये हर साल के मैं आंकड़े बता रहा हूँ और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं आपको एक कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि सीएसआर की एक्टिविटीज़ को गवर्न भी करती है, उसके हिसाब से ये जो डेटा है अवेलेबल वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये जानकर के बहुत हैरान होंगे कि हमारे पूरे भारत में 39 यूटी स्टेट्स एंड टेरिटरीज अवेलेबल हैं, जिसमें सभी की सभी जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब कवर्ड हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपकी एनजीओ अवेलेबल है, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप सीएसआर में काम कर सकते हैं। ये दोस्तों आखिर जान लेते हैं कि आखिर कंपनी सीएसआर क्यों देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई जो कंपनीज आपको डोनेशन देती हैं, ये कोई आपके लिए कोई मतलब दान वाला या ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है कि वो लोग खुशी खुशी आपको डोनेशन दे रही हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में है कि भाई तुम लोगों को ये जो डोनेशन है, ये जो हमारा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एनजीओज काम कर रही हैं, इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। अब कैसे करना है, तो उसके लिए पूरी की पूरी सीएसआर पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाई हुई है। हमारा जो सीएसआर लॉ है वो क्या कहता है वो मैं आपको बता दूं। तो जितनी भी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, वो सभी डोनेट करती हैं सीएसआर में। और जो भी कंपनी जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज़्यादा है वो इस पॉलिसी में आती है। या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में, नेट प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा हुई हो, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या जो भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो सभी डोनेट करती हैं अलग अलग चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी RFPs आती हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 15,000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं, तो कुछ बड़ी कंपनीज के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जैसे LIC है, इन्फोसिस है, TCS है, अडानी ग्रुप है, जो वेंचर है जिनको हम लोग जाइंट्स कहते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हर साल सीएसआर में कंट्रीब्यूट करती हैं। अब अगर आप कंट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं तो ये क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे अपना डेटा देते हैं कि भाई हम लोगों ने इतना इतना फंड इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए डोनेट किया हुआ है। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीएसआर स्पेंड किया गया है वो महाराष्ट्र स्टेट में किया गया है। हाँ, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे जो स्टेट हैं अब 2023 से टारगेट में रहेंगे, क्योंकि ये अभी अनडेवलप्ड स्टेट्स हैं, मतलब अभी ये डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रगतिशील हैं बट अभी डेवलप नहीं है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र या अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जो हमारे आसपास के राज्य हैं, इन सभी पे प्राइमरी फोकस अब किया जा रहा है सीएसआर एक्टिविटीज़ को लेकर के। चलिए दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ये कंपनीज डोनेट करना चाहती हैं या आज तक करती आई हैं। तो बेसिकली जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्किंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, लिवलीहुड डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट के लिए जो वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बाकी जो आप अपनी स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं, ये सब अगर आप इन एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप सीएसआर को लेने के लिए एलिजिबल होंगे। हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया को लेकर के। तो अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3 साल पुरानी है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है
और उसके पास 12A NATG का रजिस्ट्रेशन है एंड CSR 1 का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल होगी CSR के फंडिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आप लोगों को एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हम लोग एक गलती करते हैं जब एक CSR के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का फोकस ये रखना होगा कि जो आप एक्टिविटी के लिए प्लान कर रहे हैं वो इनोवेटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आज की रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोगों को सच में सॉल्व करना है, जो जैसे हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी भी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वहाँ पे हम लोगों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, हम लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है जो कि ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है। अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर सिखा करके हम CSR ले लें तो क्या होता है कि इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हाँ, अब इसी जगह पर हम उत्तर प्रदेश का कोई सोनभद्र या ऐसा कोई जिला चूज कर लें जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है या उस लेवल पे नहीं है, तो वहाँ पर अगर हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं या ऐसे रिलेटेड किसी कोर्स की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो कंपनीज को भी इंटरेस्ट आएगा, हाँ भाई इस जगह पर इस चीज़ की नीड है, ठीक है। तो इस तरीके की रियलिस्टिक सोच आप लोगों को रखनी है अगर आप CSR के प्रपोजल्स को सबमिट करते हैं। तो एक बार नजर डाल लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये लिस्ट है, ये बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट के लिए कॉमन लिस्ट हम लोगों ने तैयार की है, जिससे आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा CSR में एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके पास 12A NATG का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होता है एंड CSR 1 में आप रजिस्टर्ड हो, जो कि बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है। अगर आप हमारे द्वारा ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और 12A ATG के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैंने अपने चैनल पे 12A ATG से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पर लिस्ट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आप क्लियरली देख लें। आप लोग भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं CSR के प्रोजेक्ट्स के लिए, आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये कंपनियां फंड दें, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उन्हें अप्रोच करना होगा। अब आप वो कैसे करोगे, आपको चाहिए होगा एक प्रोफेशनली ड्राफ्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल। वो प्रपोजल इस लेवल का होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रोजेक्ट को पढ़ता है तो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाए, उस प्रोजेक्ट को पढ़ करके, ठीक है। तो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट आपको ड्राफ्ट करवाना होगा, या तो आप खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर आप हम लोगों की हेल्प ले सकते हैं अपने प्रपोजल को ड्राफ्ट करने के लिए। जब आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार हो जाएगा देन हम लोग उसको कंपनी में सबमिट करेंगे एंड उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे कि आपका जो प्रपोजल है अगर उसमें कहीं कोई क्वेरी आती है या कोई क्लैरिफिकेशन आता है उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों एक बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा कंपनीज को आप अप्रोच करोगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सक्सेस होने के। जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। कभी भी जो सफलता है वो बहुत आसानी से नहीं मिलती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो आपको लॉन्ग टर्म में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको इंतज़ार भी करना होता है, आपको अपनी मैन पावर भी लगानी होती है, आपको उसमें अपना पैसा भी लगाना होता है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।